ये क्वेश्चन सीडीएस के 2016 के पेपर में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपको इसको ट्राई करना है तो आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। मैं समझाता हूँ आपको इसको कैसे डील करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया एक्स आई इज इक्वल टू वन अपॉन आई एंड फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 11। यानी कि इसमें 11 टर्म है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक टर्म को। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो x1 जो होने वाला है वो होने वाला है 1/1। ऐसे ही x2 जो होने वाला है वो होने वाला है 1/2। ऐसे ही x3 जो होने वाला है वो होने वाला है 1/3। से जो लास्ट में x11 होगा वो होगा 1/11। अब इसमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, एम, जीएम, एचएम और मीडियन। अब इसमें क्या है, सबसे आसान जो निकालना है वो मीडियन निकालना है। मीडियन क्यों निकालना है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म आफ्टर अरेंजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशंस। अब इनको क्या है, मैं ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करता हूँ। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, अरेंज डिसेंडिंग या असेंडिंग। मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। यहाँ पे पहले 1, यहाँ पे 1/2, फिर 1/3 एंड 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10 एंड 1/11। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट टर्म। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखें तो कितने हैं? 4 और 4 8 और 3 11। यहाँ पे 11 टर्म है। तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होने वाला? होने वाला है 1/6। इसके इधर 5 लेफ्ट हैं और इधर भी 5 हैं लेफ्ट। यानी कि मेरा मिडिल मोस्ट टर्म ही मेरा मीडियन हो जाता है। तो मैं जो मेरा मीडियन है यहाँ पे वो तो हो चुका है 1/6। एकदम करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, मीडियन में निकाल चुका हूँ। अब उसके बाद अर्थमेटिक मीन के बारे में पूछा गया, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछा गया, हार्मोनिक मीन के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे एक चीज तो मेरे को क्लियर है कि मीडियन तो मेरा 1/6 है। अब मैं दूसरी चीज यहाँ पे जो निकालने जाऊंगा वो निकालने जाऊंगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्यों निकालने जाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए, ऑब्जर्वेशन दी गई वो 1/1 में दी गई हैं। तो हार्मोनिक मीन का जो एक फॉर्मूला होता है, एन अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डेट डेट डेस 1/x1, सॉरी xn। अब इसमें क्या, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये x1 x2 दीज आर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 11 है। यानी कि 11/hm, यानी कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1। यानी कि x1 की वैल्यू कितनी थी मेरी? 1 थी। यानी कि 1/1 1 ही होने वाला है। x2 की वैल्यू 1/2 थी, तो यहाँ पे 1/1/2 करूंगा तो ये 2 बन जाएगा। ऐसा ही ये भी 1/3, यहाँ से 1/1/4 जो लास्ट में होगा 1/1/11। तो ये टर्म जो बनने वाले हैं वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डेट डेट डेस प्लस 11। अब ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 11। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। n की वैल्यू कितनी है? 11। 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि 66 इसका सम आने वाला है। 11/hm ये हो जाएगा। तो यहाँ से 11/hm इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से जो एच एम की वैल्यू आएगी वो भी 1/6 ही आएगी। अब यहाँ से मेरे को एच एम भी मिल चुका है, यानी कि हार्मोनिक मीन भी 6 है। यानी कि मीडियन बराबर है हार्मोनिक मीन की। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, इसको डायरेक्टली सही नहीं बोल देना। ऐसा पूछा नॉट करेक्ट, यानी कि उसमें से एक गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे, यानी कि ये तो सही है। अब मेरे को हार्मोनिक मीन मिल चुका है। अब एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अगर आपको ये पता है, अब मेरा हार्मोनिक मीन 1/6 है, ये मैं निकाल चुका हूं अभी, 1/6 है। तो मेरा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 1/6 से बड़ा ही रहा होगा। अगर ये इक्वलिटी का साइन कब आता है? जब सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल हो, तभी इक्वल आ सकता है, अदरवाइज ग्रेटर देन ही रहता है। तो यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ही है, ये 1 है, ये 1/2, ये 1/3। अगर इक्वल होती तो इक्वलिटी का साइन आता, अदर इक्वल नहीं तो डिफरेंट ग्रेटर देन का साइन आएगा। ज्योमेट्रिक मीन मेरा 1/6 से बड़ा रहा होगा और अर्थमेटिक मीन ये भी बड़ा ही रहा होगा। इवन आप जब निकाल चुके हार्मोनिक मीन हमारा 1/6 है, इससे 1/6 से बड़ा कैसे हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है और दूसरा आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यूपीएससी ने पूछा है इसी साल में, बहुत ही अच्छा ये वाला। यहाँ पे देखिए, सपोज एक्स आई इज इक्वल टू लेमडा की पावर आई, यानी कि एक्स आई जो दे रखा है वो लेमडा की पावर आई दे रखा है, एंड वेयर आई बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 10 तक। और जहां पे एक चीज और है, लेमडा की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब लेमडा की वैल्यू 1 से बड़ी होने का मतलब क्या है? आप 1
1.5 की पावर कुछ भी करो, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा उसकी पावर पॉजिटिव रखो तो 1 से बढ़ा ही जाता है, यानी बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे कि मैं बताऊं जरा, 1.2 की पावर अगर मैं 1 करूं और 1.2 की पावर अगर मैं 2 करूं तो ये इससे बड़ा रहने वाला है। जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे मैं टर्म ले, पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने वाली, 11 होने वाली। अब 11 ऑब्जर्वेशन होने वाली, उनको लिख लेते हैं एक बार। x1 वो होने वाला है लेमडा, x2 यानी कि लेमडा स्क्वायर, x3 वो होने वाला लेमडा क्यू। अच्छा, यहाँ से पहले एक बार जीरो भी डालना था, यानी कि x0 एक वो भी हो, यानी कि वो होगा 1। ऐसे यहाँ से x4, यहाँ से हो जाएगा इसकी पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट में x10, यानी कि ये हो जाएगा आपका लेमडा की पावर 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं 1 लेमडा, लेमडा स्क्वायर, लेमडा की क्यू, यहाँ से ऐसे चलता जाएगा लेमडा की पावर 10। यहाँ पे बीच में और टर्म भी आने वाले हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो लिख लेते हैं एक बार, लेमडा की पावर 9, यहाँ पे लेमडा की पावर 8, यहाँ पे लेमडा की पावर 7, लेमडा की पावर 6, लेमडा की पावर 5 एंड लेमडा की पावर 4। ये टर्म आने वाले थे यहाँ पे। वही सबसे पहले मेरे लिए आसान क्या होने वाला है, मीडियन होने वाला। नंबर ऑफ टर्म 11 है, यानी कि 6 वाला टर्म मेरा रहा होगा मीडियन। 6 वाला टर्म क्या रहा होगा, यानी कि ये वाला। यहाँ से इधर भी देखोगे तो मैंने 5 लीव किए, यहाँ से भी इधर देखो तो मैंने 5 लीव किए, यानी कि लेमडा की पावर 5 इज द मीडियन। ये मेरे लिए मीडियन हो चुका है। अब सेम मीडियन में निकाल चुका हूं। अब यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन आपको समझना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनका करना मल्टीप्लाई, और उनकी जो पावर है 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन होने वाला है वो 1 इंटू लेमडा, लेमडा की पावर 2, लेमडा की पावर 3 इंटू लेमडा की पावर 4 डेड डेड एस लेमडा की पावर 10। इनकी पावर 1 अपॉन 11 करना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 1 अपॉन की पावर कर देना होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये लेमडा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 की पावर 1 अपॉन 11। अब ये फिर से नंबर ऑफ, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, यानी कि 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि 55, यानी कि 55 आ गया। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लेमडा की पावर 55 की पावर 1 अपॉन 11। यहाँ पे 11 होगा ना कि 10। तो यहाँ से जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन है वो आ जाएगा लेमडा की पावर 5। मेरा मीडियन भी इतना ही आया, ज्योमेट्रिक मीन भी इतना ही आया। यहाँ पे करेक्ट पूछा था, यानी कि मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम यहाँ पे वो भी फंडा लग सकता है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। बट यहाँ पे क्या बोल सकता है, यहाँ पे बोला है कि मीडियन बड़ा होता है, मीडियन तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आया, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। ये बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन मीडियन, ये तो अभी दोनों बराबर आए हैं। अर्थमेटिक मीन मीडियन के बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टू क्वेश्चंस। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन जो रिक्वायर करते हैं आपकी डीप नॉलेज का। थैंक यू सो मच।